भाई था उसी के पास खड़ा, छोटा भाई। तो हमारी मम्मी बोली कि जो है ना मच्छरदानी तुम लगा दो। हमारा भाई हटा, एक ही बार अचानक आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। जरूर मदद करेंगे। हम लोग बोले हैं इन लोगों की आवेदन दीजिए और डीएम सर को आवेदन देंगे और जो भी भूमिहीन है उनको भूमि मिलेगी। इस वक्त मेरी उपस्थिति मैंने आपको बताया है कि चिल्ड्रेन पार्क के बगल चिल्ड्रेन पार्क जो मधेपुरा है वार्ड नंबर 16 उसके जस्ट जो है आप देख सकते हैं कि बाएं साइड में है। यहाँ एक मोड़ है जहाँ पे एक बोलेरो जो है वो एक घर में पिछली रात में घुस गई थी और जिसके कारण से एक महिला सरस्वती देवी जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष हो रही उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि उसके पति का नाम शंकर शाह था। अभी मधेपुरा के वर्तमान जो चेयरमैन हैं कविता शाह वो अभी आई हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही घर है, एक बार दिखाइए मैडम, एक बार घर ये दिखाइए, यही घर है। और अभी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस घटना स्थल पे ये जो सरस्वती देवी की जो मौत हुई है वहाँ अभी जो है हम यहाँ कवरेज कर रहे थे। यहाँ पे जो है वर्तमान चेयरमैन कविता शाह जी आई हुई हैं और लोगों से बातचीत की है। एक बार हम बातचीत करते हैं और आज दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है ये यहाँ पे अभी बातचीत की, कैसे घटना घटी, इनके बारे में क्या जानकारी है। मैडम, ये अभी आप यहाँ आए देखने के लिए, घटना घटी कल रात्रि में जो, तो क्या कुछ जानकारी है? हम लोग को जैसे पता चला तो आज आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ देखे हैं इन लोग का समस्या, तो बहुत दुख हुआ है। ऐसी दुर्घटना हुई है यहाँ पे जिससे जान चली गई एक महिला की। ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। यहाँ आजकल गाड़ी चलाते हैं, स्माइक नशा करते हैं, जो कि इस पे बैन होनी चाहिए और इस तरह की दुर्घटना ना हो। इसके लिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो भी इनका क्षति हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए। गाड़ी जो थी वो बताया जा रहा बोलेरो थी और वो काफी नशे में था और हाई स्पीड में गाड़ी थी। 4 व्यक्ति उस गाड़ी में सवार थे, 2 व्यक्ति पकड़ा गया है और 2 व्यक्ति उसी वक्त जो है फरार हो गया। 2 व्यक्ति उसको पकड़ाया है। तो नशा के बारे में क्या कहिएगा, क्योंकि नशे के कारण से नशा के बारे में मैं यही कहूंगी प्रशासन से कि नशा पे पूरी तरह से बैन लगनी चाहिए और आजकल जितने भी जो नशा करते हैं, स्माइक करते हैं, वो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, जिससे रोड के किनारे रहने वाले लोग को भी बहुत, अभी जो देख रहे हैं दुर्घटना हुई है, बहुत इसे दुख हुआ है। इस तरह की घटना ना हो, इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि इस पे बैन लगाया जाए। ये लोग इससे पहले अभी हम वीडियो बना रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आप जैसे ही अभी आई उससे जस्ट पहले मेरी बातचीत हो रही थी। इन लोगों का कहना था कि जो लोग जब चुनाव रहता है उस समय में लोग आते हैं, ये लोग जो बोल रहे थे उस समय में आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब मौत हो जाती है किसी की या हम लोगों के साथ कोई ऐसा समस्या हो जाता है तो नहीं आते। क्या कहिएगा इस पे? देखिए ऐसी कोई बात, ये लोग बोल रहे थे हमको। देखिए मुझे जहाँ तक जब भी मालूम पड़ता है तो मैं जाती हूँ मिलने के लिए। मुझे भी रात में पता चला तो मैं अभी आई हूँ। धूप का है कि आजकल घर से दोपहर में निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसीलिए मैं शाम में घूम रही हूँ और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे। इन लोग की समस्या को मैं सुनी हूँ तो बहुत मुझे दुख हो रहा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। भूमिहीन है, इन लोगों के पास जमीन नहीं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को जमीन नहीं है। हम पूछ रहे थे कि ये तो सरकारी जमीन में आप लोग हैं, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के पास जमीन है ही नहीं। तो उनके लिए एज ए आप चेयरमैन हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था इन लोगों का होगा? हाँ, इन लोगों को बोला गया है कि आप लोग आवेदन कीजिए और प्रोसेस होता है उसका, जो है जैसे डीएम साहब के पास देना होता है, उसके बाद इसका जांच होता है। जांच होने के बाद फिर एडीएम साहब के पास जाते हैं, तब जो है मतलब भूमिहीन को भूमि मतलब जो पर्चा दिया जाता है। क्योंकि सरकार ने तो कही हुई है और बाकायदा जो है पर्ची के बारे में भी जो है बताया गया है कि 3 डिसमल जमीन कम से कम भूमिहीन को वो प्रावधान है
तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता, आवेदन करना पड़ता। हम इन लोगों से अभी बोले हैं कि आप लोग आवेदन कीजिए, आपका जो है उसमें हम मदद करेंगे, और आप लोग को जो मतलब होता है सरकार की तरफ से भूमिहीन मतलब भूमिहीनों के लिए पर्ची का, उसमें आपका हम सहयोग करेंगे और मतलब दिलवाएंगे। तो मैडम इन लोगों को जो है अगर देखिए कि सरकारी तौर पे जमीन मिल जाता, 3 डिसमल जमीन मिल जाता, तो आज ये लोग रोड के किनारे रहने के लिए मजबूर नहीं होते, और आज एक महिला की जो मौत हुई है वो नहीं होती। हाँ सही। इसमें आप मदद करेंगे इन लोगों का? हाँ हम जरूर मदद करेंगे। हम लोग बोले हैं इन लोगों की आवेदन दीजिए, और उस डीएम सर को आवेदन देंगे, और जो भी भूमिहीन है उनको भूमि मिलेगी। तो अभी आपको मैं यहाँ पे जो है, यहाँ से जहाँ घटना स्थल है वहां से मैं कवरेज करके दिखा रहा था। अभी यहाँ पे मधेपुरा के वर्तमान चेयरमैन जो है अभी कविता साहा, वो आई थी और लोगों से मुलाकात कर रही थी, और लोगों को इन्होंने कहा भी है कि मुआवजा जो होता है सरकारी तौर पे, वो मुआवजा हम लोग जो है वो दिलाने का हम काम करेंगे। जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिलाएंगे। और जहां तक इन लोगों का कहना था कि हमारे पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है हम लोग, उनके बारे में भी बताया गया कि जो चेयरमैन के द्वारा कि हम लोग आवेदन, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया के बारे में इन लोगों को हम लोग कहे हैं, और वो जो है प्रक्रिया करा के हम लोग जो है भूमिहीन को जमीन भी दिलाने का काम करेंगे। और इस घटना के बारे में बताया गया है कि जल्द से जल्द जो है मुआवजा जो सरकारी तौर पे होता है वो दिलाएंगे। और जो लोग, जिसकी गाड़ी है, जो लोग यहाँ जो है स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, नशा के बारे में भी इन्होंने कही कि नशा जो है वो बंद होना चाहिए। तो तमाम बातों को जो है अपनी ओर से इन्होंने रखने का काम की है। ये सरस्वती देवी जो मृतिका है उसके पुत्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसे ये घटना घटी सर? ये घटना जो है 11 बजे के लमसम हुआ है जी, कल रात्रि में जी। ठीक है। और हम लोग खाना खा करके सोने के लिए चले गए थे, सब आदमी सो गए थे जी। हमारा एक भाई आता है मार्केट से 11 बजे या 10 बजे के आसपास, जी। तो उनको खाना खिलाने के चक्कर में हमारी मम्मी जगी हुई थी। जी। तो जगी हुई थी तो वहाँ पे हमारा भाई को खाना खिला दी, और खाना खिलाने के बाद जो है ना, वहाँ पे उसी थाली में हमारी मम्मी भी बैठ गई, उसी में हमारी मम्मी भी बैठ गई खाना खाने के लिए। ठीक, उसके बाद हमारा भाई था उसी के पास खड़ा, छोटा भाई। तो हमारी मम्मी बोली कि जो है ना, मच्छरदानी तुम लगा दो। अच्छा। हमारा भाई हटा, एक ही बार अचानक आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? हम उस वक्त सो रहे थे उसी घर में? जी। आपको भी चोट आई क्या? नहीं, हमको चोट नहीं आई है, वो बचाने उचाने एक गाड़ी आई थी एकाएक, जैसे कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बिस्तर है, वहाँ पे हमारी मम्मी और भाई लोग सोते थे, और एक आगे है जैसे कि उधर है, उधर भी बिस्तर था, उधर हमारा भाई लोग सोते थे, और उसके पीछे हम सो रहे थे। तो हमारी मम्मी तभी रात में जगी हुई थी, वही सामने में जैसे दरवाजा था ना, वहाँ पे जस्ट दरवाजा के मुँह पे जो है ना, वहाँ बैठ के ही वही खाना खाने के एक ही बार ऐसा आया ना, लगा इतना स्पीड गाड़ी था कि एक ही बार में कुछ नहीं सोचने का, नहीं कुछ समझने का, एक ही बार में खत्म। एक ही बार में जितना था यहाँ से बहुत स्पीड। दारू भी पिया हुआ था? हाँ, दारू पिया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उधर से चारों तरफ से पैक था, वो जो 2 आदमी था उस साइड से जो गेट खोल करके उधर भागने लगा, इधर उधर भागने लगा। ठीक, उसमें हमको भी चोट लगा है, पैर कट गया था उसको पकड़ने में। तो ये सब जो है फिर बाहर निकल गए तो हम अपना मम्मी को ढूंढ रहे थे कहाँ पे है। हमारा छोटा भाई बोला कि भैया यहाँ पे बैठा हुआ था। तो हम निकले, गाड़ी पे फांग करके निकले बाहर। अब जितना आदमी था उतना धक्का देने के लिए तो कोई नहीं निकल रहा था, रात भी काफी हो रही थी। तो एक आ रहे थे बेलोरो वाला, फॉर्च्यूनर था, तो उसमें मैडम लोग थी, उसको हम बोले कि थोड़ा हेल्प कर दीजिए, बैक कीजिए। हम जो उनको बोले कि हम रस्सा बांध के इस गाड़ी को थोड़ा खींच दीजिए, तो भी बोला ठीक है, रस्सा है। तो हम बांध के रस्सी खचवाए, गाड़ी को थोड़ा निकलवाए, तब बॉडी को बाहर निकाले, तो वहाँ सदर अस्पताल ले गए। सरस्वती देवी के जस्ट ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई थी। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? सूरज कुमार। क्या मांग करते हैं बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से हम यही करना चाहते हैं, जो अब हमारी माँ तो लौट के आएगी नहीं, जो उसका मुआवजा है वो हमको मिलना चाहिए। अहाँ के भलिए सरस्वती देवी?
हम बहिन मिलिए बहिन छियै। वो हमरा से बड़ी रहे। अच्छा केना भेलै अहूँ दियै होते ना। ना हम घरे में रहिए, जब निकललिए देखे छिए धक्का लगले, उठलिए धरफड़ा के देखे छिए सब बाल बच्चा सब हमारा उतर कर रहल छे। निकललिए तो घर में घुसे के जगह नहीं रहे, दबार के चदरा के तोड़ के तब अंदर घुसलिए। अच्छा सब जितना इधर गोदरेज रखल था वहाँ वो सब रखल था, यहाँ पूजा घर था, इधर से सारा सामान ले जा करके उसी पे चपेट करके चक्का चढ़ गया। हाँ बोलिए। वही पर जे चैन से टट्टी के फाड़ के मार के गलिए। जाके बाद में जे चैन से दीदी के देखलिए चरना के सुतल, देखलिए हम चिकलिए बेटा रे मम्मी नहीं छो, मम्मी अब चल गेलो। बाप का गड़ी तड़ी ना उन्हें करके हिच ताच करे लगले, कोना कोना बॉडी के निकाल लके। बॉडी के निकाले के बाद में सब थाना पर के आदमी सब ले कल के लाके चला बॉडी के, तो डॉक्टर देख लके, कल का अब ये है ये ना तो क्या करेंगे, इतना इलाज करके ले जाइए। लेते लेते की करके पोस्ट मास्टर में कोई में पोस्ट मास्टर में कीजिए, हम पोस्ट मास्टर में सर हमरा की इतना कथी ले खबर बारंबार याद रहे छे। हमरा के जन्मभूमि वाला आदमी छी, हमरा के अवस्था नहीं छे, बाल बच्चा कमबै छिए खाइ छिए। हमरा के कोना अवस्था दिया, कोना बाल बच्चा के लाके हमरा के कमेबै कटेबै, बाल बच्चा के मुंह बालो बच्चा के देख के संतोष बनबै। हमरा के कोना स्थान दे दिए। मतलब आपको जमीन आपको दे दी जाए। जी हम सब बाल बच्चा सरकारी जमीन में आप लोग ले रहे हैं। जी नहीं सर, हमरा के जन्मभूमि में छिए सर। की नाम है? मीना देवी। बोलिए सर, आइए। हम लोग भूमिहीन है और कितने बार जो वार्ड पार्षद हो या चेयरमैन साहब हो, कितने बार आए लिख के गए मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ, मगर आते थे। अभी भी चेयरमैन जी आए जी, हमने पूछा चेयरमैन साहब से, तो वो तो बोले कि जो हम लोग कह रहे हैं इन लोगों का आवेदन दीजिए, उसका जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हम लोग करा देते, मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग आते थे तो बोला कितना घर है ये लिखवाओ, कितना परिवार है ये लिखवाओ, जो भूमिहीन है उसको भूमि जमीन दिया जाएगा। अच्छा जहाँ थे तो लेके तो ले जाते थे, मगर दोबारा हम नहीं आते थे। दोबारा नहीं आता। दोबारा नहीं आता। आज आए हैं आप ये लोग। चालू होता है अब, चाहे पब्लिक को बलगलाने के लिए हो या जो भी चीज हो। तो आज जो आए हैं ये घटना घट गई है, तो आज आप लोग अपनी सवाल रखेंगे ना? हाँ रखेंगे। हमने भी सवाल पूछा है तो हमको जवाब मिला है कि निश्चित तौर पे इन लोगों का हम लोग व्यवस्था करेंगे, बाकी आप लोग बात कर लेंगे। तो व्यवस्था करेंगे तो अगर कितने दिन में करेंगे ये चीज तो उन्हीं को बताना होगा। उन्होंने बताई कि प्रक्रिया होता है, वो आवेदन है, वो प्रक्रिया होगा, वो प्रक्रिया के तहत जो है वो हम लोग इन लोगों का मदद करके करवा देंगे। तो प्रक्रिया होता है तो मान के चलिए जैसे आता है तो मान के चलिए प्रक्रिया ठीक है, हम लोग नहीं जानते, हम लोग को बताया जाएगा ना कि हाँ इस तरह से ये करो वो करो, उसके बाद यहाँ लगाओ, तभी होगा ना। अभी आई हैं घटना के बाद आप लोगों से मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है, हमको जो उन्होंने बताई है उसके बाद आज आप लोग बात कर लीजिए। अगर आप लोगों का व्यवस्था नहीं होता है तो आप हमें फिर बुलाएंगे और हम आपकी आवाज को उठाएंगे। जी धन्यवाद, हम बोलेंगे। आप जो है केस किए? जी हाँ केस कर दिए। केस कर दिए? हाँ। कितने लोगों का नाम दिए? उसमें लोगों का नाम नहीं, गाड़ी पे केस हुआ था। गाड़ी पे? और जैसे कि व्यक्ति जो उसमें सवार थे, 2 आदमी था उसमें, 2 आदमी तो उसको चोट उट लगल था, उतना खास चोट भी नहीं था, मगर हम लोग को बदला दिया गया। अच्छा। कि पब्लिक मोमेंट था तो सोचा कि प्रशासन उसको कवर कर लिया, उसके बाद ले गया अस्पताल इमरजेंसी में, बोला इसका जो है बहुत सीरियस है। झूठ था। अच्छा, झूठ था? झूठ था। ये यहाँ पे लेटा हुआ था, उसमें से एक आदमी वहाँ पे उसको सिर पे थोड़ा चोट लगा हुआ था, हम जो निकल के देखे वो लेटा हुआ था। जैसे प्रशासन आया धड़ाक से दोनों उठ करके बैठ गया। अगर सीरियस रहता उसमें उसका सिर में चोट लगा हुआ रहता तो उसको टांग के बैठा था। तो वहाँ ले गया, बोला ना सिटी स्कैन लिख दिया डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज जाएगा। हम लोग बोले कि इसको जो है ना अभी नहीं जाने देंगे, तो ये क्या किया बाईपास होकर के ये लोग मतलब निकाल दिया। अच्छा एक बात बता दीजिए, जैसे कि उस गाड़ी में उस वक्त 4 आदमी थे जी, 2 आदमी भाग गया 2 आदमी को पकड़े आप लोग? हाँ पकड़े, और उसको पुलिस जो है अपने साथ ले गई, चाहे चाहे वह सीरियस था या नहीं था, लेकिन उसको पुलिस अपने साथ ले गए। उसके बाद सदर हॉस्पिटल ले जाया। हाँ सदर हॉस्पिटल ले जाया गया कि मेडिकल? पहले सदर हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद वहाँ बोला कि इसका जो है सिटी स्कैन होगा, ये होगा वो होगा, तो इसको जो है रेफर करते हैं मेडिकल कॉलेज।
ठीक। तो वहाँ से ये लोग क्या किया, मतलब किसी को पता भी चलने के लिए नहीं दिया, प्रशासन घेर करके। अब बाईपास जैसे नहीं होता, किसी को पता भी नहीं चला, सबको बोला बाहर निकलो बाहर निकलो। बस बाईपास होकर के एम्बुलेंस में कब घुसा दिया पता नहीं चला। एम्बुलेंस इतना स्पीड करके निकला, उसमें क्या हुआ, हमारा एक भाई लटक भी गया था एम्बुलेंस में। उसमें लटक गया, मगर फिर भी एम्बुलेंस नहीं रुका। उसको इतना पिकअप में खींचते रहा कि अगर बाय मिस्टेक हम, ठीक है, थोड़ा प्रेशर में आ गया, जो भी हो, दिमाग नहीं काम कर रहा था तभी हादसा के समय वो लटक गया। उसको कम से कम रुकवाना तो चाहिए। अच्छा, वो लोग अभी कहाँ पे हैं? अभी कहाँ? ये चीज हमको पता नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं। रात में हाँ, गाड़ी का फोटो खींचे थे? हाँ, गाड़ी का फोटो चल रहा है, हाँ, वीडियो भी चल रहा है। तो बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी बेशकीमती राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।